स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेट्स की डेफिनीशन, सेट्स का निरूपण, सेट्स का नोटेशन, इन सब पॉइंट्स को पढ़ा और सेट्स के निरूपण की विधियाँ और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पॉइंट है थ्री, 6, 9, 12। सेकेंड पॉइंट है 2, 4, 8, 16, 12। थर्ड पॉइंट है 5, 25, 1 to 5, 6 to 5। फोर्थ पॉइंट है 2, 4, 6 एंड फिफ्थ पॉइंट है 1, 4, 9 डॉट डॉट 100। अब इन सभी सेट्स को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये सब सेट्स रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं, तो इनको लिखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में इसके अंकों की प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नेचुरल नंबर हैं, ऑल पॉजिटिव टर्म्स हैं। इसके बाद ये किसी गुणक के रूप में दिए हुए हैं, जैसे 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, और ये लिमिटेड संख्या में अवयव हैं। तो अब इसको हम लिखते हैं बिल्डर फॉर्म में, x such that x is equal to 3n लिख सकते हैं, जहाँ n belong to n एंड इन n का मान n belong to n एंड
1 इज लेस दैन इज इक्वल टू x इज लेस दैन इज इक्वल टू 4। हम इस कंडीशन को इस प्रकार लिखते हैं कि इसमें आने वाले सभी अवयव इस कंडीशन के अंतर्गत आ जाए। अब x बराबर क्या होगा, 1 रखेंगे, इक्वल लगा है, 1 रख देंगे यहाँ। चाहे तो यहाँ पर हम n लिख सकते हैं, x एक अवयव है और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ n भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। x का मान 3n है, तो n का मान क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा कि n का मान 1, तो ये x बराबर हो गया 3, n बराबर 2, 3 दूनी 6, n बराबर 3, तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 3 9, n बराबर 4, तो 3 गुणा 4 इज इक्वल टू 12, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, इसको हम यहाँ से हटा करके इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये गुणज है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3n, जहाँ n गुणज है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 2, 4, 8, 16 and 32 अब इसमें हम ये देखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, चाहे तो ऐसे लिख लेते हैं x सच दैट x बराबर, ये है 2 बन जा 2, 2 2 जो 4, 2 3 जा 6 आएगा नहीं, तो इसलिए ये कंडीशन इसमें फॉलो नहीं करेगी, लेकिन ये जरूर फॉलो करेगी 2 की घात 1, 2 की घात 2 जो कि 4 हो जाता है, 2 की घात 3 जो कि 8 हो जाता है, 2 की घात 4 16 हो जाता है, 2 की घात 5 जो कि 32 हो जाता है। अब हम इस प्रकार x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, सॉरी 2 की घात n, जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल N और 1 इज लेस दैन इज इक्वल टू n इज लेस दैन इज इक्वल टू 5। अब इस प्रकार n मीन्स 1, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 8, 5, 32। इस प्रकार हमें ये सभी अवयव प्राप्त हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, में 5, 25, 125, 625, इसी प्रकार इसमें भी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं तो और आसानी रहेगी। 5 टू द पावर 1,
5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4। इसे हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 5 to the power n, और n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n belong to capital N and 1 is less than is equal to n is less than is equal to 4। इसका अर्थ है कि n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है, जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, n का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा, और 4 के बराबर और 4 से छोटा लेंगे, जिसमें हम ये सभी एलिमेंट्स को कवर कर लेते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 खंड पूर्ण हो गया। अब क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट हल करते हैं। 4th पार्ट है इसका 2 4 6 ... अब इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, अनंत टाइम्स तक इसके एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे लिख लेते हैं x सच दैट, और x क्या है ये आपको देखना है। ये प्रॉपर्टी देखिए, एलिमेंट्स में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत ये सभी अवयव आते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको हम इस टाइप से लिख लेते हैं। 2 इज इक्वल टू 1, 4 है, 2 इज इक्वल टू 2, 6 2 इज इक्वल टू 3। इसमें एक क्रम आ रहा है और इनकी गुणा में है, इसलिए ये इनका गुणज कहलाता है। इस प्रकार और ये अनंत टाइम्स तक अवयव हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल टू, ये 2 का मल्टीपल है तो 2n, जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल N। इस प्रकार इसके अंतर्गत ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसमें अगर लिमिटेड संख्या है, यहाँ पर डॉट डॉट सो ऑन नहीं लगा है, तो हम इसके आगे और लिखते हैं जो कंडीशन होती है कि n का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वह चीज़ अब इसमें नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें अनंत टाइम्स तक एलिमेंट है, इसलिए वह कंडीशन छूट जाएगी। फिफ्थ पार्ट 1 4 9, इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, डॉट डॉट 3 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब ये भी काउंटेबल नंबर है इसमें, तो इस प्रकार इसको हम लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या हो जाएगी रोस्टर फॉर्म 1 2 3 डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 1 लिखा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2। n क्या है, जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल N एंड कहाँ तक 1 2 3 10 टाइम्स तक है। तो यहाँ पर इस अवयव के स्थान पर हम लिख देते हैं इसमें 1 इज लेस देन इज इक्वल टू n इज लेस देन इज इक्वल टू 10।
यहाँ तक ये सेट बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का तात्पर्य है कि ये सभी एलिमेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इन्हें हमें टेबुलर फॉर्म में अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। इसका अर्थ ये क्लियर होता है। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म है इसकी, चाहे तो इसको सभी लिख लीजिए। b इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है। इस प्रकार सेकंड पार्ट, थर्ड पॉइंट c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है। x स्क्वायर इज लेस दैन इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू x such that x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। फिफ्थ पार्ट है e is equal to x such that x वर्ष का एक महीना एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं। अब इसमें पहला है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसमें ये निरूपित करता है कि विषम गुण है। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर एक विषम गुण वाली संख्याओं को लिखना है। a इज इक्वल टू जी सब रोस्टर फॉर्म में
रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट A is equal to x such that x is विषम प्राकृतिक संख्या है। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिख देंगे इस टाइप से, हम इसे लिख देंगे और इसमें आगे कंडीशन नहीं है कि कहाँ तक उनको लिखना, इसलिए डॉट डॉट लगा देते हैं। सेकंड पॉइंट में b इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 इज लेस दैन x इज लेस दैन 9/2, मतलब हाफ इज लेस दैन x इज लेस दैन 9/2 के मध्य में इससे बड़ा इससे छोटे सभी पूर्णांक को लिखना है। तो इसके बाद 0 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, इन दोनों संख्याओं के मध्य में ये पूर्णांक आएंगे। थर्ड पॉइंट c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस दैन इज इक्वल टू 4, x इज लेस दैन इज इक्वल टू ±2। तो ये यहाँ से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 तक आ जाएगा इसमें। अब फोर्थ लिखा है d इज इक्वल टू x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्दों से जो भी अक्षर है उनको सेट के रूप में लिख देते हैं। जो अक्षर 2 बार आता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। फिफ्थ पार्ट है इसका x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते, तो ऐसे महीनों को लिखना है और उन्हें भी लिखना है जिसमें 31 दिन होते हैं। इस प्रकार हम 2 पॉइंट्स को नोट करके बना लेते हैं। तो ई पार्ट है इकतीस दिन नहीं होने वाले महीनों का सेट या समुच्चय, जिसमें 31 दिन होते हैं और नहीं होने वाले के लिए हमें लिखना रोस्टर फॉर्म। तो इसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उसके लिए हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 1 फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब 31 दिन वाले महीनों का सेट लिखना है जिसमें 31 दिन होते हैं। 31 दिन होने वाले महीनों का समुच्चय। 31 दिन वाले में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त,
अक्टूबर और दिसंबर आते हैं। इस प्रकार ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 1 2 3 6, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें और इनमें डिफरेंस इसमें देखते हैं। एक तो इससे मैच करता है और एक इससे मैच करता है। ये दोनों x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब अभाज्य संख्याओं का सेट हो और 6 को डिवाइड कर सके। तो इसमें 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये इसके साथ मैच करेगा। और इसमें अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें 6 अभाज्य नहीं है, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये इससे मैच करेगा। अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक भी है। और इसके बाद x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि अभाज्य है या सम है या भाज्य है, केवल सीधे लिखा है प्राकृतिक संख्या है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो कि 6 की भाजक हैं। तो फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ मैच करता है। अब मैथमेटिक्स क्लियर है कि मैथ वाले से ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है एक दूसरे के। अब ये 1 3 5 7 9 x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और 10 से कम भी है, इसलिए ये फोर्थ वाला बी पार्ट को मैच करेगा। अर्थात ये क्या रिजल्ट निकल कर आया आपका? फर्स्ट किसे कर रहा है? फर्स्ट वाला पार्ट जो है सी वाले को कर रहा है, सेकंड वाला आपको ए वाले को कर रहा है और थर्ड वाला डी वाले को कर रहा है मैच। थर्ड डी पे मैच हो रहा है और फोर्थ वाला आपको बी में मैच कर रहा है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सिलेबस अर्थात टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।